हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है हाउ टू चेक द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी ऑफ अ शेड्यूल। ओके, सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और फर्दर वो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, इसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखने के पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस। ठीक है, तो आगे के लिए क्लैरिटी बनी रहेगी कि कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं। ओके, सो two operations are called as conflicting operations if following conditions are satisfied. First condition, both the operation belong to different transaction. ठीक है, conflicting operations के लिए सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास दो ट्रांजेक्शन है T1 एंड T2, तो conflicting operations को हम चेक करेंगे फॉर डिफरेंट ट्रांजेक्शन। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि एक ऑपरेशन T1 में होना चाहिए और दूसरा ऑपरेशन T2 में होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, both the operations are on same data type. ओके, सेकेंड कंडीशन है कि अगर T1 में कोई ऑपरेशन X पे परफॉर्म हो रहा है और उसके लिए आप कन्फ्लिक्ट चेक कर रहे हो कि कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है या नहीं, तो ये भी ऑपरेशन जो दूसरा ऑपरेशन है ट्रांजैक्शन T2 में, वो भी आइटम X पे ही होना चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, वन ऑफ द टू ऑपरेशन इज राइट ऑपरेशन। ठीक है, कंडीशन ये है कि वन ऑफ द एटलीस्ट वन ऑफ टू ऑपरेशन इज राइट। मतलब T1 और T2 में से कोई एक ऑपरेशन राइट होना चाहिए, चाहे T1 हो जाए राइट, चाहे T2 हो जाए राइट, और या फिर चाहे T1 T2 दोनों ही राइट हो, तो एटलीस्ट वन शुड बी राइट ऑपरेशन। राइट, तो एक बार मैं कंडीशंस को फिर से रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद रहे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। ऑपरेशन शुड बिलोंग टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन, पहली कंडीशन। सेम डेटा आइटम पे होना चाहिए और उनमें से एक ऑपरेशन कैसा होना चाहिए, राइट ऑपरेशन होना चाहिए। तो अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, इससे हमारे लिए बढ़िया रहेगा। सो चेक वेदर द गिवन शेड्यूल एस इज कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और नॉट। आपको एक शेड्यूल दिया हुआ है। अब पहला काम ये है कि हम ये देखें कि इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन समझने के लिए हमें ये जो ऑपरेशन दिए हुए हैं, आर का मतलब है रीड और डब्ल्यू का मतलब है राइट। ठीक है, इनके साथ एक नंबर लिखा हुआ है रीड और राइट के साथ। ठीक है, हमें ये देखना है कि ये नंबर मैक्सिमम क्या क्या है, 1 2 3 4 क्या है। ठीक है, तो जितना होगा वही हमारे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे। तो देखिए हमारे पास रीड 1 है, मतलब ये ट्रांजेक्शन T1 के लिए है, ये T2 के लिए है, ये T1 के लिए है, T2 के लिए ये आ गया R3। ठीक है, R3 आ गया, मतलब ये ऑपरेशन किसके लिए है, ये ऑपरेशन हो गया हमारा ट्रांजेक्शन 3 के लिए। ठीक है, और ये क्या है हमारा W1A। W1A मतलब राइट ऑपरेशन इन ट्रांजेक्शन A, W2 मतलब राइट ऑपरेशन इन ट्रांजेक्शन 2। ओके, अब इसे थोड़ा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो हमारे पास तीन ट्रांजेक्शन है T1, T2 एंड T3। हम इसको पहले कन्वर्ट कर लें टैबुलर फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, रीड ऑपरेशन ऑन A, तो ये हो गया RA, फिर R2A। ठीक है, ट्रांजेक्शन 2 में R2, R1B, RB, फिर आ रहा है R2B, फिर इसके बाद यहाँ पे RB हुआ, फिर R3B, तो ये हुआ हमारा B, फिर W1A, फिर यहाँ पे हो रहा है WA। ठीक है, फिर यहाँ पे आ रहा है W2B, तो WA के बाद इसको आप समझिएगा ये हो गया हमारा B। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि क्या ये जो गिवन शेड्यूल है ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हमें एक प्रेसिडेंस ग्राफ बनाना पड़ता है। ठीक है, हम एक ग्राफ बनाते हैं, तो हम जिसमें जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग नोड। तो T1, T2 एंड T3 तीन ट्रांजेक्शन है। ठीक है, अब इसे हमें देखना है कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस पहले फाइंड करते हैं। हमारे पास कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन है या नहीं। अच्छा, ये हमारा राइट ऑफ B है और ये राइट ऑफ A है। तो पहली कंडीशन डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स में होने चाहिए, सेम डेटा आइटम पे होना चाहिए और उनमें से कोई एक राइट होना चाहिए। तो राइट वाला तो ये है राइट ऑफ A। क्या ट्रांजेक्शन 2 या ट्रांजेक्शन 3 में कहीं रीड ऑफ A है या राइट ऑफ A है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारा जो है ये है राइट ऑफ B और यहाँ पे है रीड ऑफ B। डिफरेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है, सेम डेटा आइटम,
एंड बोथ एटलीस्ट वन इज राइट ऑपरेशन। तो रीड ऑफ बी एंड राइट ऑफ बी ये हमारे कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन हो गए। तो हम देखिए पहले T1 में रीड ऑफ बी आ रहा है, फिर T2 की तरफ जा रहा है, मतलब ये है डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए एरो हम लगाएंगे T1 टू T2, T1 से T2 पे एरो लगेगा, और किस डेटा आइटम के लिए, फॉर बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब हम फिर से चेक करते हैं। अच्छा T3 से T3 में देखें यहाँ पे रीड ऑफ बी है और यहाँ पे राइट ऑफ बी है, ठीक है। तो ये दोनों भी आपके कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हैं। कैसे, क्योंकि रीड ऑफ बी ये क्या है, ये हमारा हो गया डिफरेंट ट्रांजैक्शन में है, राइट ऑफ बी रीड ऑफ बी सेम डेटा आइटम पे है, और एक क्या है, राइट ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा राइट ऑफ बी रीड ऑफ बी। तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या है, पहले रीड ऑफ बी हो रहा है ट्रांजैक्शन T3 में और फिर T2 में हो रहा है। तो हमारा बन जाएगा फ्रॉम T3 टू T2, T3 से T2 गया फॉर डेटा आइटम बी, ठीक है। राइट ऑफ ए ये किसी से कन्फ्लिक्ट कर ही नहीं रहा है। तो क्योंकि ये जो हमने ग्राफ बनाया है, इसको मैं थोड़ा अगर मैं क्लियरली बनाऊं दोबारा से, तो एक सेकेंड, 1 सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, लेट मी क्लियर द स्क्रीन। तो हमारे पास जो ग्राफ बना वो ऐसा बना, T1 T2 एंड T3, ठीक है। T1 से T3 जा रहा है और T2 से भी T3 जा रहा है, ये हमारा प्रेसिडेंस ग्राफ बना, ठीक है, जो हमने ग्राफ बनाया। तो अब इसमें क्या है कि क्या इसमें कोई साइकिल फॉर्म हो रही है, साइकिल नहीं फॉर्म हो रही है, क्लियरली दिख रहा है कोई लूप बन रहा है नहीं बन रहा है। तो अगर आप ये प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शंस के लिए, और अगर इसमें कोई भी साइकिल फॉर्म नहीं होता, तो इसका मतलब गिवन शेड्यूल इज कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, दिस शेड्यूल इज कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा आसान होगा, क्योंकि इसमें पहले ही चीज़ें सही तरीके से अरेंज्ड हैं, शेड्यूल के फॉर्म में नहीं है, ट्रांजैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। एक्चुअली है ये शेड्यूल ही, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रखा गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो T1 T2 T3 एंड T4 ऐसे रखें, ओके। अच्छा, अब देखते हैं कि अच्छा T2, ये देखो पहले ही हमें कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन मिल गया, रीड ऑफ एक्स एंड राइट ऑफ एक्स, और डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम T2 टू T1। तो एरो लगाया हमने फॉर एक्स। और एक चीज़, रीड ऑफ एक्स एंड राइट ऑफ एक्स ये भी मिल रहा है, एटलीस्ट वन इज राइट एंड बोथ आर फ्रॉम डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स इन ऑन डिफरेंट डेट सेम डेटा आइटम। तो T2 से T3 भी जाएगा, चलो भाई T2 से T3 भी चला गया एक्स, और कहीं पे हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये है राइट ऑफ एक्स और ये है रीड ऑफ एक्स, ठीक है। तो T3 से T4 जाएगा, T3 से T4 फॉर डेटा आइटम एक्स, ठीक है। अब इन चीज़ों को भी ध्यान रखें, यहाँ पे राइट ऑफ एक्स है T1 में और यहाँ पे रीड ऑफ एक्स है, मतलब T1 एंड T4 भी कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या फ्लो बन जाएगा, T1 टू T4 फॉर डेटा आइटम एक्स, ठीक है। क्या अभी हमारे पास साइकिल बन गई क्या, अभी तक हमारे इस डायग्राम में साइकिल नहीं बनी है, ठीक है। अच्छा, अब x के लिए सारी कंडीशंस हो गई, अब हम y के लिए देख लेते हैं, ठीक है। y के लिए कैसे देखेंगे, 1 सेकेंड, ये हमारा सब अभी तक जो भी हुआ है सब x के लिए है, T3 से T4 भी था, है ना, T3 से T4 भी था, ठीक है। अब हमें देखना है y के लिए, तो y के लिए ये हमारा राइट ऑफ y एंड रीड ऑफ y, ठीक है। दोनों ये T2 और T4 ये क्या है, कन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस है। तो ये हमारा हो जाएगा T2, देखो पहले किस में ट्रांजेक्शन शुरू कहाँ से हो रहा है, T2 का जो ऑपरेशन है कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन ये पहले आया है और T4 वाला बाद में आया है। तो इसका मतलब T2 से लेके T4, ठीक है, T2 से T4 हमारे पास ये एक एरो बनेगा फॉर ऑपरेशन फॉर डेटा आइटम y, और z के लिए क्योंकि राइट ऑफ y है ही नहीं तो इसमें कुछ कन्फ्लिक्ट होगा नहीं। तो अब हमें ये ढूंढना है कि क्या ये जो हमने ग्राफ बनाया है ट्रांजैक्शंस का, क्या इसमें कहीं पे भी कोई लूप क्रिएट हो रहा है। यहाँ से अगर हम चले तो इधर से गए नहीं, ये हमारा लूप
नहीं बना है, ठीक है, क्योंकि ये एरो का डायरेक्शन इधर साइड है। इधर से क्या बन रहा है, यहाँ से भी नहीं बन रहा है, क्या यहाँ से नहीं। तो क्योंकि ये जो हमारा प्रॉब्लम है, गिवन प्रॉब्लम के लिए अगर हमने ग्राफ बनाया तो देयर इज़ नो साइकिल, इस वजह से हम कह सकते हैं कि गिवन शेड्यूल इज़ कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ओके, सो अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया है तो एक बार आप इसको रिपीट करके देखिएगा वीडियो को, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करिएगा अच्छे अच्छे, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।